नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं, खान साहब को इतला दी गई है कि वो वापस आ रहे हैं, और अगर पता है खान साहब का रिएक्शन क्या था इसके ऊपर? जब भी इतला खान साहब को दी है ना कि वो आ रहा है, तो खान साहब यही कहते हैं वो भगौड़ा आ रहा है, और आगे से हंसने लग पड़ते हैं कि देखो ये सिस्टम है कि वो छुट्टी का बहाना मेडिकल लीव लेके गया है और वहाँ पर वापस ही नहीं आया। और आप देख लें कि एक तरफ जो है उसको अदालतें जो हैं वो दूसरे बेचारे जो वर्कर्स हैं उनके जो है वारंट निकाल कर और जनाब जारी कर रहे हैं, और FIA को अहकामात हो गए हैं और वो बाहर से गिरफ़्तार करने के लिए टीमें तश्कील दी जा रही हैं जिनका कसूर ही नहीं है, जो पुरअमन एहतजाज करते हैं। और एक तरफ जो है वो भगौड़ा जिसकी कोई पूछ गुछ ही नहीं है, जिससे जिसने जायदादें बनाई, जिसने प्रॉपर्टीज़ बनाई, जिसने मनी लॉन्ड्रिंग की, उनको क्लीन चिट दी जा रही है। आपको लगता है वो आ जाएंगे वापस जब वो अपने 16 माह भाई के इक़्तिदार में वापस नहीं आए? उनके केस माफ़ नहीं हुए, भाई के सारे फैमिली के माफ़ हो गए हैं। यार मुझे ना वैसे बड़ा गुस्सा भी आता है जब लोग कहते हैं ना कि वो वापस आएंगे। बात यह है कि एक बंदा जिसने मुल्क लूट के खा गया, इतनी दफ़ा वो वज़ीर आज़म बने, दोनों भाई देख लें कि एक वज़ीर आला बनता रहा और आपस में इनकी वो सर्कुलेशन, कभी आप आ जाएँ कभी मैं आ जाऊँ, और मिल के इन्होंने इनकी जायदादें जिस वक्त ये पहली दफ़ा सियासत में आए थे वो निकालें और आज की निकालें, और इनका रहन सहन, इनकी जो मरियम नवाज़ साहिबा हैं उनके कपड़े देख लें, उनके जूते देख लें, जितनी वो महंगी चीज़ें पहनती हैं, आवाम का पैसा टैक्स, उसके ऊपर बड़ी वो बात करते हैं महंगाई हो गई है। कभी आपने ये देखा कि इन्होंने अपने अकाउंट से किसी गरीब की जो है मदद की हो? तो इनके बारे में क्या सोचना है? वसीयत कौम हमारे लिए शर्म की बात है, और ऐसे बंदे को वोट देना, ऐसे बंदे को सपोर्ट करना, ये इन लोगों के वो बराबर के शरीक हैं इस सारी करप्शन के अंदर, जो इनको वोट देते हैं, जो इनको सपोर्ट करते हैं। सच्चे बंदे को, खरे बंदे को सामने लाना चाहिए। इसी वजह से हमारा मुल्क पीछे है कि हम जो इंतखाब कर रहे हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ झूठे लोगों को करते हैं, क्योंकि ये जितने लोग इनके साथ मिनिस्टर और दूसरे हैं ये खुद इन्वॉल्व होते हैं, इनके साथ जो है मिली भगत करके इनको ग्रांटें दी जाती हैं, ये हलकों में जाते हैं, वहाँ से अपना पैसा बना के वही पैसा हल्के में लगाते हैं, लोगों को ख़रीदते हैं, वोट ख़रीदते हैं, और फिर ये पैसा वहाँ पर जो है वो फ़्लो के साथ बहा के और उन लोगों से वोट लेके फिर आके इक़्तिदार में फिर करप्शन करके फिर वहाँ जाते हैं। तो ये इन्होंने एक प्रॉपर कारोबार बनाया हुआ है। अभी जो समाअत हुई है वो हुई है साइफ़र केस के अंदर, जो हमने ख्वाहिशमेंट फ़ाइल की है, खान साहब के ऊपर जो FIR दर्ज की गई है, इस मुकदमे में खान साहब को बाइज़्ज़त बरी करने के लिए, इस मुकदमे को खारिज करने के लिए, मनसूख करने के लिए हमने ये दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की है, और उसके ऊपर 19 तारीख के लिए ये जो है वो फ़िक्स हो गई है, और 19 तारीख को इंशाल्लाह इसके ऊपर समाअत होगी। और जब ये समाअत होगी तो हमें पूरी उम्मीद है कि खान साहब के ऊपर ये जो मुकदमा दर्ज किया गया है, जो कि इंटीरियर सेक्रेटरी जो इसके अंदर कंप्लेनेंट हैं, जो कि फ़ॉरेन ऑफिस का मामला है, जो कि ना ऑथराइज़ हैं, ये सारे लाकूने उसके अंदर हैं कि वो कोडेड फॉर्म में था, और ये जो सारी चीज़ें वहाँ पर डाली गई कि वो चोरी किया गया, ये सारा मामला रखेंगे कि कोई ऐसी एविडेंस लेके आएँ कि वो ओरिजिनल आगे भिजवाया गया। जब डिक्लासिफाइड हो गया तो मामला ही ख़त्म हो गया, और PM ऑफिस का जो कस्टोडियन होता है वो PM नहीं होता, उसका स्टाफ होता है। एक एक चीज़ अदालत के सामने रखी गई, खोल के जब सारे फैक्ट्स रखे गए, उसके बावजूद अदालत ने जब ऑर्डर पास किया तो उसके अंदर किसी जगह के ऊपर नहीं लिखा कि ये खान साहब के ऊपर जुर्म साबित कर पाए हैं, जिसकी वजह से हम जो है वो इस केस के अंदर खान साहब की ज़मानत खारिज करते हैं। उसको चैलेंज कर दिया है, और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि ये फ़िक्स होगा और इसके ऊपर बरीत होगी। ज़मानत के लिए कोई तारीख फ़िक्स हो गई या नहीं? ज़मानत देखें, जो ख्वाहिशमेंट है ना जी, ये ज़मानत से भी ज़्यादा अहम है। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ख्वाहिशमेंट ज़मानत से पहले हो जाती है तो ज़ैन खान साहब बाहर आ जाएंगे, और अगर बेल लगती है और बेल के दूसरे दिन तीसरे दिन ख्वाहिशमेंट होती है, तो ख्वाहिशमेंट बेसिकली ये है कि इस केस को ख़त्म किया जाए, यानी कि उसके अंदर जो आगे ट्रायल, चलान, ये वो एविडेंस, वो सारा मामला ही ख़त्म हो जाएगा। तो ये तो इट सेल्फ उस FIR को ख़त्म करने के लिए हमने दरख्वास्त दी। तो आपको लगता है कि केस पे ज़मानत मिल नहीं रही है, केस को ख़त्म करने के लिए कहाँ से अदालत मानेगी? आपको लगता है कि अब फिर से ऐसा हो सकेगा? देखें, बात यह है कि जो कानून के अंदर नहीं, सब बड़ा ऑप्टिमिस्टिक होकर बात करते हैं आप, लेकिन अदालतें कानून पर अमल दरामद करती हुई या फैसलों पर अमल दरामद करवाती हुई नज़र नहीं आ रही। बात आपकी ठीक है, लेकिन बात यह है कि एक कानून के अंदर शिक मौजूद है, एक कानून के अंदर रेमेडी अवेलेबल है, तो हमने वो हर रेमेडी अवेल करनी है अपने क्लाइंट के लिए कि किसी तरीके से ऐसा ना हो कि कोई ऐसी दरख्वास्त, कोई ऐसी लीगल पहलू जो हैं वो मिस हो जाएं। तो हम ओवरऑल हर पहलू को देख के रात को प्लान करते हैं कि ये डिसाइड किया जाए।
अब अदालत ने आगे डिसाइड करना है कि उसके ऊपर लंबा नोटिस होता है, छोटा नोटिस होता है, उसके ऊपर जो है वो दूसरी तरफ से बहाने कबूल किए जाते हैं या क्या किया जाता है। अदरवाइज़ हमेशा ये है, जो आइन का आर्टिकल 10 है वो फेयर ट्रायल क्या कहता है कि जो बंदा गैर कानूनी गिरफ्तारी में है उसको फ़ौरन जो है रिहा किया जाए। जिस बंदे की ज़मानत की दरख्वास्त है वो फ़ौरन फिक्स होनी चाहिए और उसके ऊपर समाअत तो अगर खारिज होनी एक्सेप्ट होनी है वो अदालत ने खुद देखना है, ताकि अगर खारिज होती है ऊपर जाए और एक्सेप्ट होती है तो बंदा बाहर है। तो इसके ऊपर तो दो राय है ही नहीं। और अगर अदालत जो है वो डिले करती है या उसकी तरफ से दूसरी तरफ से डिले बहाने मांगे जाते हैं तो अदालत को पता होता है कि किसी का पेट ख़राब नहीं है, किसी को कोई मसला नहीं है। ये जो वकालतनामे के बहाने हैं या तैयारी के बहाने हैं, जब इन्होंने तैयारी करके आना होता है, जब हम कहते हैं कि आज खान साहब पूरे तैयार नहीं हैं, वो बीमार हैं या उनकी हेल्थ ख़राब है या वो उनके ऊपर अटैक हुआ है, वो पहुंच नहीं पाते, उन वज़ीराबाद में हमला हुआ है, उस वक्त हमारी दरख्वास्त को नहीं मानता, फंड निकाले जाते हैं कि ऑपरेशन जाके करें। लेकिन जब दूसरी तरफ से आके इस्तदा की जाती है कि जो है ना वो पेट के अंदर दर्द है तो कहा जाता है अच्छा हमें भी तकलीफ़ है पेट की, ठीक है।